कांट का विश्वास था कि हमारे जानने की सीमाएं हैं। तुम शायद यह कह सकती हो कि मन के शीशे, चश्मे वह सीमा तय करते हैं। किस तरीके से? तुम्हें याद होगा कि कांट से पहले दार्शनिकों ने वाकई बड़े प्रश्नों की चर्चा की भी। उदाहरण के लिए, क्या आदमी में अमर आत्मा होती है, या क्या ईश्वर है? क्या प्रकृति अनेक सूक्ष्म अविभाज्य कणों की बनी है? और क्या विश्व सीमित है या असीम? कांट का मानना था कि कुछ प्रश्नों पर कभी भी निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं था कि वह इस प्रकार के तर्क को अस्वीकार करता था। इसके विपरीत, यदि उसने इन प्रश्नों को दरकिनार किया होता तो वह शायद ही दार्शनिक कहलाता। फिर क्या किया उसने? धीरज रखो। इस प्रकार के अत्यंत बड़े प्रश्नों में कांट का मानना था कि हम मानव क्या समझ सकते हैं। तर्क उन सीमाओं के परे भी कार्यशील था। उसके साथ ही साथ हमारे स्वभाव में इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने की मूल इच्छा होती है। किंतु उदाहरण के लिए, जब हम यह पूछते हैं कि यह विश्व असीम है या सीमित, तो हम एक ऐसी संपूर्णता, यौगिकता के बारे में पूछ रहे हैं जिसका एक बहुत छोटा भाग हम स्वयं हैं। अतः हम इस संपूर्णता को कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? जब तुम देश काल रूपी लाल चश्मा पहन लेते हो तो हमने पहले दर्शाया था कि कांट के अनुसार दो तत्व होते हैं जो संसार विषयक हमारे ज्ञान में योगदान करते हैं। ये है इंद्रिय जनित बोध और तर्क। हाँ, हमारे ज्ञान की सामग्री हम तक इंद्रियों के द्वारा आती है, किंतु इस सामग्री को तर्क के लक्षणों के समरूप होना होता है। उदाहरण के लिए, तर्क का एक लक्षण है घटना के कारण की तलाश। उस गेंद की तरह जो फर्श पर एक तरफ से लुढ़कती जाती है कि यह गेंद आई कहां से है। किंतु जब हम आश्चर्य करते हैं कि यह दुनिया कहां से आई और फिर संभाव्य उत्तरों की चर्चा करते हैं, तब तर्क एक तरह से रोक दिया जाता है, क्योंकि तब इसके पास प्रसंस्करण करने के लिए कोई इंद्रिय सामग्री नहीं होती। कोई ऐसा अनुभव नहीं होता जिसका प्रयोग संसार के मूल कारण को जानने में किया जा सके, क्योंकि हमने उस महान सत्य की पूर्णता का अनुभव नहीं किया है जिसके हम एक बहुत छोटे अंश हैं। हम एक तरीके से उस गेंद का अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा हैं जो फर्श पर एक तरफ से लुढ़कती हुई दूसरी ओर जाती है। अतः हम जैसे यह नहीं जान सकते कि वह गेंद कहां से आई, ऐसे ही हम यह नहीं जान सकते कि यह दुनिया कहां से आई। किंतु मानव तर्क की यह विशिष्टता सदैव बनी रहेगी कि हम पूछेंगे कि गेंद कहां से आई। यही कारण है कि हम बार बार पूछते हैं और इन गहनतम प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, किंतु हमें कभी कोई ठोस आधार नहीं मिलता। हमें कभी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि इस पर तर्क का, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वास्तविक सत्य अथवा परम सत्य के स्वरूप जैसे वजनी प्रश्नों के बारे में विचार करते हुए कांट ने हमें दिखाया कि सदैव ही एक दूसरे के विपरीत दो मत बने रहेंगे, जो दोनों ही एक समान संभावित या असंभावित प्रतीत होंगे। यह इस पर निर्भर करता है कि हमारा तर्क हमें क्या बतलाता है। कांट इन्हें विप्रतिषेध कहते हैं। आइए हम इन्हें एक उदाहरण से जानने का प्रयास करें। एक ओर यह कहना उतना ही सार्थक है कि दुनिया का किसी विशेष समय में अवश्य ही कभी न कभी प्रारंभ होना चाहिए, और दूसरी ओर यह कहना भी उतना ही सार्थक है कि इसका ऐसा कोई प्रारंभ नहीं हुआ। यह दुनिया तो शाश्वत दुनिया है। तर्क इन दोनों के पक्ष या विपक्ष में कोई निर्णय नहीं दे सकता। बुद्धि ऐसे किसी भी मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सकती जो हमारे अनुभवों से एकदम परे हो। हम यह कह सकते हैं कि दुनिया सदैव ही कार्य कारण रूप में अस्तित्ववान रही है, किंतु कोई ऐसी चीज सदैव अस्तित्ववान हो सकती है जिसका कभी कोई प्रारंभ ही न हुआ हो, जिसका कोई कारण ही न हो। अतः इस तरह हम विपरीत मत अपनाने को बाध्य हैं। हम कहते हैं कि दुनिया किसी समय अवश्य शुरू हुई होगी और इसकी शुरुआत शून्य से हुई होगी। यदि हम यह न कहना चाहें कि हम सिर्फ दुनिया की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किंतु क्या कोई चीज शून्य से बन सकती है दोस्तों? नहीं। इन दोनों संभावनाओं में एक जैसी समस्याएं हैं, किंतु हमें ऐसा लगता है कि इनमें से एक समस्या सही और एक समस्या गलत होनी चाहिए। हमें संभवतः याद होगा कि डेमोक्रिटस और भौतिकतावादी कहते थे कि प्रकृति उन अत्यंत सूक्ष्म तत्वों से बनी है जिनसे संसार की हर एक चीज बनी है। दिकार्त की भांति दूसरे विश्वास करते थे कि विस्तारित तत्व को सदैव छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकना संभव है। किंतु इनमें से कौन सही था? दोनों ही सही थे या कोई भी सही नहीं था। इसके अतिरिक्त कई दार्शनिकों ने स्वतंत्रता को मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं या मूल्यों में से एक माना, किंतु इसी के साथ साथ हमने स्टोइक्स, स्पिनोजा जैसे दार्शनिकों को भी देखा जिन्होंने उदाहरणतया कहा कि प्रत्येक स्थिति और कर्म आवश्यकता के प्राकृतिक नियम के अनुसार घटित होता है। कांट के अनुसार
यह एक और मामला था जिसमें मानवीय तर्क एक निश्चित फैसला करने में असमर्थ रहता है। दोनों ही मत बराबर विवेकपूर्ण या बराबर विवेकहीन हैं। अंत में यदि हम तर्क द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहें तो निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। यहां तर्कवादियों जैसे देकार्त ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ईश्वर अवश्य ही होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सर्वोच्च सत्ता का विचार है। इसके पीछे तर्क यह है कि सर्वोच्च सत्ता का यह विचार सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर अन्य ने जैसे अरस्तु और टॉमस एक्विनास का निष्कर्ष था कि कार्य कारण श्रृंखला से बंधे अनुभवजन्य संसार में मूल कारण के रूप में एक ईश्वर अवश्य होना चाहिए क्योंकि हर चीज का एक प्रथम कारण होता है। कांट इस बारे में क्या सोचता था? कांट ने ईश्वर के अस्तित्व के इन दोनों प्रमाणों को अस्वीकार कर दिया। न तो तर्क बुद्धि और न अनुभव ही वह निश्चित आधार है जिससे ईश्वर के अस्तित्व का दावा किया जा सके। जहां तक तर्क की बात है, इसके आधार पर तो ईश्वर के अस्तित्व की संभावना या असंभाव्यता एक समान है। किंतु हम जानते हैं कि धार्मिक परिवार में पला बढ़ा इमैनुएल कांट ईसाई आस्था के आधार को सुरक्षित रखना चाहता था। हाँ, उसने एक धार्मिक आयाम खोल दिया। वहां जहां तर्क और अनुभव दोनों ही कम पड़ते हैं, एक खालीपन बन जाता है जिसे कांट के अनुसार आस्था से, धार्मिक विश्वास से ही भरा जा सकता है। इस प्रकार उसने ईसाइयत को बचा लिया। हाँ, यदि हम यह कहना चाहे। अब यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि कांट एक प्रोटेस्टेंट था, अर्थात ईसाई धर्म में एक सुधारक था। धार्मिक सुधार रिफॉर्मेशन के इन दिनों से आस्था पर जोर देना प्रोटेस्टेंटिज्म की विशेषता रही है। दूसरी ओर मध्य युग से ही कैथोलिक चर्च का विश्वास आस्था के स्तंभ के रूप में तर्क में अधिक था। हालांकि मध्य युग में कैथोलिक चर्च ने विश्वास को आस्था के स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क का स्थान आस्था से कम होता चला गया था। इस काल में लोग आस्था की धारणाओं को मानने वाले बन गए, जहां तर्क और बुद्धि का विस्तार धार्मिक मान्यताओं की सिद्धि तक सीमित था। बल्कि यह विश्वास किया गया कि क्या सही है और क्या गलत, यह चर्च की शिक्षाओं पर निर्भर था। लेकिन फिर इमैनुएल कांट ने इस पर सवाल उठाए और नैतिकता के आधार पर एक नई सोच का प्रस्ताव रखा। किंतु कांट इस प्रकार के वजनी प्रश्नों को महज किसी व्यक्ति की आस्था पर छोड़ने की अपेक्षा और आगे बढ़ गया। उसने माना कि नैतिकता के लिए यह पूर्व मान्यता आवश्यक है कि कर्म फल भोगने हेतु मनुष्य की एक अमर आत्मा होती है, कि ईश्वर का अस्तित्व है जो मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों पर अंतिम निर्णय देता है, और स्वतंत्र रूप से कर्म करने हेतु मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा है, जिनके लिए ईश्वर द्वारा उसे पुरस्कृत या दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का मूल्य यह है कि यह उसके कर्मों का परिणाम होता है, जो कर्मफल के रूप में ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से कांट ने माना कि नैतिकता के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को यह विश्वास हो कि उसके अच्छे और बुरे कर्मों का उचित फल अवश्य मिलता है। अच्छा, तो उसने भी एक अर्थ में वही किया जो देकार्त ने किया था। पहले वह उन सब की बड़ी तीखी आलोचना करता है जो हम समझ सकते हैं, और फिर चोर दरवाजे से ईश्वर की तस्करी कर उसे वापस ले आता है। किंतु यहां ध्यान रखें कि देकार्त से भिन्न कांट खास तौर पर इस बात पर जोर देता है कि यह तर्क या बुद्धि नहीं है जो उसे आस्था के इस बिंदु तक लाया है। उसने स्वयं अमर आत्मा, ईश्वर के अस्तित्व और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा में आस्था को व्यावहारिक अवधारणाएं कहा है। कांट ने इस बात पर बल दिया कि यह केवल तर्क नहीं है जो हमें नैतिकता के इस स्तर तक पहुंचाता है। भविष्य की नैतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए ईश्वर और आत्मा की अवधारणाएं, संकल्प की स्वतंत्रता व्यावहारिक आवश्यकताएं हैं। ऐसे में कांट ने कहा कि यदि मनुष्य को नैतिकता की दिशा में चलना है तो उसे ईश्वर के अस्तित्व की धारणा को मानना जरूरी है। कांट के इस विचार में उन्होंने एक प्रकार का संतुलन स्थापित किया है, जहां एक ओर देकार्त और अन्य दार्शनिकों ने तर्क को सर्वोपरि माना। कांट ने नैतिकता के लिए आस्था की आवश्यकताओं को समझाया। किसी सिद्धांत या विचार को पूर्व मान्यता देना यानी स्वीकृत सिद्धांत मानना यह मानने जैसा है कि इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकल पोस्टुलेट यानी व्यावहारिक अवधारणाओं से कांट का अभिप्राय किसी ऐसी चीज से था जिसे प्रैक्टिस अर्थात व्यवहार के लिए मानना जरूरी था। अर्थात मनुष्य की नैतिकता के लिए यह मानना अनिवार्य है। उसने कहा था, ईश्वर के अस्तित्व में आस्था एक नैतिक आवश्यकता है। इस प्रकार कांट की परिकल्पनाओं ने धार्मिक और नैतिक विचारों के बीच एक समाहार किया। उनका दृष्टिकोण बताता है कि कैसे आस्था और नैतिकता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं।
उनके विचार हमें इस ओर प्रेरित करते हैं कि हम नैतिकता की महत्व समझें।